भगवान के पाने के लिए, महादेव के पाने के लिए पल भर के मतलब पलक मतलब जरा सा वो हुआ तो भगवान के दर्शन हो गया। पल भर जैसे पलक जैसे झपले वैसे भगवान के दर्शन हो गया। तो एक पंडित जी थे, तो पंडित जी क्या करते थे, मतलब जैसे हरिद्वार हो गए तो हरिद्वार ही मान लो, हरिद्वार में मतलब पंडित जी रहते थे, तो बहुत तरह के पंडित जी वहाँ रहते हैं। जब पंडित जी हरिद्वार में रहते हैं तो उसमें कोई ढूंढी भी, कोई अच्छा भी है, पूरा सब तरह के पंडित जी। तो जो पंडित जी थे तो वो मतलब गृहस्थ घर के पंडित जी, गृहस्थ वाले मतलब पंडित जी। तो पंडित जी क्या करे, सोचे जब हमें कमाने से तो कुछ उतना नफा नहीं होता है, एक काम करती हूँ, पंडित जी वाला काम में बहुत पैसे आते हैं, जो क्यों नहीं पंडित जी के ही काम करूँ, इसमें कुछ न कुछ अच्छा कमाई होगा। पंडित जी के ही काम करते हूँ, इसमें पैसा मतलब अच्छे तरीके से जो भी आए मतलब आएंगे दक्षिणा रूप में। हम तो पंडित जी रहेगा, जजमान आएंगे तो जो करूंगी तो मिलेगा ही मिलेगा। पंडित जी क्या करे, तो 70 से मांग के लावे, जजमान घर से दक्षिणा उतना जो भी हो मांग के लावे, मांग के लाके अपना उनसे भोजन भात जो भी चले चलावे, घर गृहस्थी में पैसे भी दे, आश्रम भी उनका अच्छा चले। आप क्या करे, तो उसी रास्ते से जब पंडित जी जब मतलब रोज जाते थे, सारे जगह से मांग के आके अपने घर पर बैठ जाते थे, बैठ के फिर क्या करते थे, पंडित जी के रोज सुबह सुबह मांगने के काम, 10 घर से मतलब जाऊंगी तो जो भी दक्षिणा मिले जो भी मिले लेके आ जाऊंगी, अपना उनका उसी से पालन पोषण। और पंडित जी का कुछ भी पता नहीं था भगवान के बारे में, भगवान क्या होता है उसको पता ही नहीं था, मतलब लोगों के देख के अपना लोग बना दिया। उसने क्या करी, एक दिन नदी किनारे जाके, हरिद्वार में गंगा जी तो है ही हर जगह, तो जाके हरिद्वार में गए, गंगा जी के किनारे में बैठ के नहाने चले। जब नहाने गए वहाँ तो गौ चराने वाला ग्वाल थे, वहाँ ग्वाल थे, नदी के किनारे में जो खेत होते हैं ना, उस खेत में ग्वाल क्या कर रहे थे, गाय चरा रहे थे। गाय जब ग्वाल चरा रहे थे तो वो ग्वाल जो थे, ग्वालपाल बहुत मतलब छोटा थे, अब बहुत मतलब देखते थे जी बाबा मतलब रोज दिन इतना हेज के बाबा जाते हैं, इन बाबा के देखते मांग के आते हैं, यहीं रहते हैं, मतलब क्या करते हैं, बच्चे के मन में आए थे क्या करते हैं बाबा, जो ग्वाल थे ना उनको मन में आए क्या करते। उसने क्या करी, जाके अपना बाबा के पास गए, ग्वाल जो थे बच्चे, ग्वाल जो गाय चलाते थे वो ग्वाल आए, बोले बाबा आप यहाँ क्या करती हो, तो बोला जी हम कुछ नहीं करते बेटा जी, मतलब मैं तो पंडित जी हूँ। तो बोला जी ठीक है पंडित जी हो, पंडित जी बने कैसे, अगर ऐसे बन गया पंडित जी, तो कुछ नहीं बच्चा बोले चले गए गाय चराने। जब गाय चरा के फिर से आया वहाँ तो बाबा के देख रहे सारे कपड़ा लता खोल के अपना नदी के किनारे में जब रख दिया, बाबा के देख रहे हैं नाक पकड़ के डूमी काटती है, जो नदी का तालाब है ना, तो ना डूबी लगा रहे जैसे नाक पकड़ के डूबी जैसे काटने लगे, वो बचवा गाय चराते थे, वो ग्वाल पाल आए दौड़ के वहाँ, अरे घर जाके बात करो, चुप रहो 1 मिनट। तो ग्वाल पाल क्या करे, वहां से आके मतलब आए दौड़ के, बाबा आज पानी में डूबे हैं ना, देखती हूँ बाबा क्या करते हैं, मतलब उस दिन बाबा मतलब तिलक लगाते हैं, चंदन करते हैं, इनको कुछ तो जरूर होगा। गाय चरावे से ज्यादा ध्यान उस पंडित जी पर। तो ग्वाल पाल दौड़ के आए, आकर के पूछे बाबा एक तो बताई दो, आज आप डूमी जब काटते हो पानी में, जो नदी है उसमें जब डूमी काटते हो गंगा जी में, तो आप नाक क्यों पकड़ते हो, नाक क्यों पकड़ के डालते हो, तो कहा नाक पकड़ के ना मैं दर्शन करती हूँ अपना इष्ट की। अब इष्ट के बारे में उनको पता नहीं है कि ये इष्ट क्या है, तो इष्ट के मतलब मैं ध्यान करती हूँ, तालाब में डूमी जब काटती हूँ ना गुरु भाई ना, तो अपने इष्ट के ध्यान करती हूँ। बाबा ने बताया, अच्छा इष्ट के ध्यान करते हो, तो बोला बाबा बता दो इष्ट कौन है, तो मेरे गुरु ने मुझे, मेरा इष्ट है ना, उन्हीं गुरु के ध्यान करती हूँ इस तालाब के अंदर। तो बोला जी ऐसे बात है, तो बच्चा ने तो बच्चा होता है, उसने कहा अच्छा सीखना चाहिए। चट दानी क्या करी, अपना कपड़ा उतारे,
ग्वालपाल जो बच्चे थे, बहुत बढ़िया, मतलब महादेव की सीख वाला कहानी है। तुरंत ग्वालपाल अपने कपड़े निकाले वहाँ बच्चे, और निकाल के सारे वस्त्र वहाँ रख दिए, और रख के बोला जे आज बाबा निकल रहे हैं ना उसमें से, तो हम जाके उसमें डुमी काटेंगे और हम भी उसमें अपने इष्ट के दर्शन करेंगे उस तालाब में। अभी दर्शन करूंगी, जब इन बाबा के मिल सके तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? बाबा ही गुरु तो यही बताए हैं ना, गुरु के रास्ता में हम आप इस तालाब में दर्शन करूंगी। गुरु बहिना क्या करी, नाक पकड़ी, नाक पकड़ के जाके उसमें गए डुमी काटने। जब डुमी काटे बाबा निकल के, बाबा तो अपना कपड़ा धंगा पहरे, तिलक उलक लगाए, झोली टांगा, चले गए अपना दक्षिणा मांगने। उनको तो कुछ पता नहीं था, वो सोचा मैं बच्चे हैं, बच्चे के बताएंगे, बच्चा थोड़ी ना इतना करेंगे ना, चले गए। जब गए वो, तब इसने क्या करी, अपना तालाब में जब भगवान तो देख रहे इष्ट कहाँ नहीं है, खोजो तो कहाँ नहीं है, पल भर में मिलते हैं, अब कितना भी तप कर लो तभी भी नहीं मिलेंगे। भगवान भक्त को विश्वास पे भी मिलते हैं, तप करने से भी नहीं मिलते हैं, पल भर में मिलते हैं। तो उसने क्या करी, अपना नाक पकड़ी, जितना उनको मतलब समृद्ध ताकत था शरीर में, उतना नाक पकड़ी, नाक पकड़ के तालाब के अंदर डूमी काटने लगी। जब डूमी काटी गुरु बहिना, जैसे अपना नाक पकड़ के डूमी काट रही है, जब तक लिहाज इष्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं श्वास रोक के रखी थी, जब तक इसमें से इष्ट नहीं मिलेगा मेरा गुरु दर्शन नहीं करूंगी, तब तक मैं श्वास छोड़ूंगी। अब जब इतना बात करे तो माँ गंगा जी है, वो तो मतलब देख ही रही थी उनका जो क्या वो है, आज जो मतलब इष्ट को ध्यान कर रही थी, इनको पता नहीं था बालक को जो इष्ट क्या होता है। जब ध्यान कर रही थी तो एक वृक्ष था पीपर के, उस पीपर के मतलब गोद में से देख रहे थे भगवान, साक्षात देख रहे थे। बाप रे, 5 मिनट विराम करूंगी तो बच्चा प्राण त्याग देगा, प्राण त्याग देगा। अब हमें इसे दर्शन देना होगा, चाहे जिस हाल में दूं दर्शन देना होगा। तुरंत निकले और निकाल करके आया, गए बच्चा ये क्या कर रहे, मतलब दर्शन दिए उस तालाब में, दर्शन दिए। दर्शन हुआ, आए बाहर आए तो देख रहे एकदम महादेव पूरे अपने रूप में खड़े हैं, वो सुंदर कपूर के तरह सुंदर महादेव अपने खड़े रूप में है। जब देख के तो बच्चा तो घबरा गया तो कहा जे बाबा आप हो कौन, ये तो मुझे बताओ। तो कहा जिसके आप तुमने तलाश करने के लिए बैठे हो, मैं वही हूँ, वही इष्ट में हूँ, वही गुरु में हूँ। जे तुम किसके बात पर इतना मतलब अपना जान प्राण देने के लिए तैयार हो? तो कहा जो पंडित जी है ना बाबा, ऐसे ऐसे रोज दिन देखती हूँ, मतलब जाकर मतलब मांग के लाते दक्षिणा खाते हैं। अब मैं देखती हूँ इसको नहाते हुए, मैं नाक देखती हूँ पकड़ के इसमें तालाब में डूबी काटते हुए, मेरा भी मन हो गया है जी पंडित जी इस तालाब में मतलब क्या करे। तो मैं उनसे पूछी हूँ, उसने मुझे बताया है जी इस तालाब में मैं नाक पकड़ के इष्ट के मतलब दर्शन कर रही। तो कहा तब वो बाबा कह रहे महादेव जो वो कोई इष्ट नहीं, कोई गुरु नहीं है, वो ढोंगी बाबा है। देख वो बाबा कब से मतलब ढोंग कर रहे हैं, उनको दर्शन में नहीं दे रहे, तेरे को तो ऐसे बताया है दर्शन साक्षात आज तुझे मैं दे रही हूँ, मतलब तूने प्राण मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयारी हो, तो मैं प्राण बचाने के लिए तुम्हें दर्शन दिया। उसने कहा जब मैं प्राण बचाने के लिए तुम्हें मैं दर्शन दिया हूँ। तो कहा जे आप बाबा मैं कैसे पहचानूंगी जब आप बाबा ही हो? तो कहा ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए प्रमाण? कहा जो बाबा ने हमें बताया है मैं उस बाबा को बुला के लाती हूँ, वो बाबा कहेगा सचमुच ये गुरु है तब मैं मानूंगी, फिर भी वो बालक के नहीं होगा। कहा ठीक है, तुम्हें परीक्षा लेना है तो जाओ। वो कहा जब बाबा आप यहीं रहो, पीपर के वो दिले बैठे रहो, मैं अभी तुरंत अपने गुरु के बुला के लाती हूँ। वो तो सच्चा दिल से उनको गुरु मान लिया। वो गए बुला के लाए, ढोंगी बाबा के घर में दक्षिणा मांग रहे थे, गांव में बुला के लाए, बोले बाबा ऐसे ऐसे बातें, जो चलो ना आपको मैं गुरु दिखाऊंगी। गुरु आए हैं वहाँ, भगवान आए, मैं साक्षात भगवान के दर्शन करें। करे कोई भगवान ने, मैं तो तुझे ऐसे बताई भगवान है कहाँ? करे नहीं बाबा आप चलो। तो करे नहीं जाऊंगी। कितना जिद करी तो हट करके बच्चा बालक लाए उनको, अल्लाह करके अब दिखा रहे जो देखो ये साक्षात मतलब महादेव खड़े हैं। करे नहीं, तब वो बालक जो है, बालक जो थे उनको चरण में गिर गए, जो हमें दर्शन दीजिए चाहे नहीं दीजिए, जो बाबा हमें बताया उनके कारण हमें दर्शन जो दिया है, आप उनको पहले दर्शन दीजिए तब हम इस दर्शन को मतलब मानूंगी। तो मेरा वाणी तो झूठ बन जाएगा। क्या करी साक्षात महादेव उनको मतलब अथी से
वो जो बालक के जो शिष्य बनाई थी ऐसे, उनको चक्कर से उनको दर्शन मिला, और वो भी दर्शन हुआ तब जाके वो पंडा जी अपने शिष्य के गले लगाया, कहा जब मैं इतना दिन ढोंग कर रही थी, आप क्या करी, आप में से आज से देखो मैं कैसा सलना चाहता हूँ। फिर वो चेला ने उनको मतलब रास्ता दिखा दी, वो मतलब प्राण त्यागने के लिए तैयारी हो गया। तो महादेव कहते पल भर में मिल जाते, ध्यान करने के संभावना करो, कोशिश करो महादेव के पास जाने की, वो तो सबके पास है, कहाँ नहीं है, जहाँ खोजोगे तहाँ मिलेगा, खाली जाने के उनको लिए कोशिश करो। महादेव के कहो हे महादेव, जिस तरीके से सबको मिलते हो उस तरीके से हमें भी मिलो, और मेरा भी सीख मिले कि मैं महादेव के अपना बना सकूं, और लोगों के भी बता करके बना सकूं, मैं भी शिष्य बनूं, दूसरों के भी शिष्य बनाऊं। मेरा इतना भी ज्ञान दीजिए कि कम से कम आगे ये काज के पूरा करके आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बोलो शिव शंकर भगवान की, मैया पार्वती, हर हर